Hello students, today we will discuss about lever. चैप्टर 3 मशीन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने मशीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स लोड, एफर्ट इनके बारे में डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो या फिर एफिशिएंसी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के वीडियो में हमने एक मशीन का स्पेशल केस लेना है, लीवर। लीवर इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन। लीवर क्या होता है? एक आपका सिंपल मशीन का एग्जाम्पल था। एंड लीवर किस तरीके का होता है? लीवर इज़ अ रिजिड बार। लीवर क्या होता है? देखिए ये आपका डायग्राम बना हुआ है। लीवर एक रिजिड बार होता है, ठीक है। अब ये बार जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट रहे, ये आपका बेंड भी हो सकता है। इट इज़ अ रिजिड बार एंड कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट। लीवर एक रिजिड बार होता है जिसको आप एक फिक्स पॉइंट के अबाउट इसको टर्न कर सकते हैं। ये इसके फिक्स पॉइंट को कहते हैं फुलक्रम। लीवर के फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? जो एक पॉइंट फिक्स है, इसको नेम दिया गया है फुलक्रम। जो ये फुलक्रम है, फुलक्रम के अबाउट इस लीवर को, इस सिंपल मशीन को टर्न कर सकते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो ये आपका एक तरीके का लीवर का स्ट्रक्चर है कि लीवर किस तरीके का होता है, किस तरह की मशीन होती है। लीवर एक रिजिड बार की तरह होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है। एंड दिस मशीन, this bar will be able to turn about this fixed point fulcrum। जो फिक्स पॉइंट फुलक्रम है, इसके अबाउट इस मशीन को, इस बार को टर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके मशीन में दो टर्म दिया गया था जिसके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। मशीन को यूज़ किस लिए करते हैं? किसी न किसी वर्क को करने के लिए। एंड मशीन पर जो एक्सटर्नल वर्क आप करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एफर्ट। एंड मशीन को जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क करना है, जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मशीन को वर्क करना है, दैट इज़ कॉल्ड लोड, ठीक है। तो ये आपका लोड एंड एफर्ट है। तो मशीन में आपके लोड एंड एफर्ट, ये दो टर्म्स आपने पढ़े थे। लीवर में क्या होगा? लोड एंड एफर्ट है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड फुलक्रम। लीवर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इस तरह का कोई भी मशीन होगा जिसका एक पॉइंट फिक्स होगा, दैट इज फुलक्रम। एंड इस पर आपका एक लोड होगा, एक जगह पे आप एफर्ट को अपने अप्लाई करेंगे। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज लीवर एंड लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहते हैं? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, और वी कैन से दैट क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ये आपका लीवर वर्क करेगा। अब जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड। देखिए ये आपका इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और इस तरफ आपका क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड, जो लोड है इसका आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। So anti-clockwise moment of load will be equal to clockwise moment of effort। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपका यहाँ पर फोर्स क्या है? फोर्स है आपका L। फोर्स इज इक्वल टू L एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये D यहाँ पर क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आपका फिक्स पॉइंट से है, इसको हमने नेम दिया है लोड R। इसे क्या कहते हैं? लोड R। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू लोड इज नोन एज लोड R
एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू एफर्ट इज नोन एज एफर्ट आर। ठीक है, फिक्स पॉइंट फुलक्रम से लोड की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लोड आर्म कहते हैं, एंड एफर्ट की डिस्टेंस को फिक्स पॉइंट से कहते हैं एफर्ट आर। एंड लोड आर्म को यहाँ इंडिकेट किया गया है ए एल से, एंड एफर्ट आर्म को इंडिकेट किया गया ए ई से। ए एल इज द लोड आर्म एंड ए ई इज द एफर्ट आर्म। आपका मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। नाउ हियर फोर्स इज एल एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज लोड आर्म ए एल। ठीक है, सो इट विल बी एल इंटू ए एल एंड इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट विल बी इक्वल टू एफर्ट। देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका फोर्स कितना है, एफर्ट ई इंटू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट दैट इज एफर्ट आर ए ई। ओके, सो एल इंटू ए एल विल बी इक्वल टू ई इंटू ए ई। ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को इस लीवर में अप्लाई करके हमें ये इक्वेशन मिली है। सो नाउ हियर वी हैव L into AL equal to E into AE. What we have to find? हमें मशीन के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, मशीन के लिए सबसे पहले हमें उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड आउट करना होता है। सो नाउ वी विल फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज फॉर दिस लीवर। What will be formula for mechanical advantage of lever? We know mechanical advantage equal to load divided by effort. हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। सो नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट हियर, यहाँ पे L इंटू ए एल इक्वल टू ई इंटू ए ई है, यहाँ से L बाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये इस तरफ आ जाएगा, ये ए एल इस तरफ चला जाएगा, देन वी विल गेट L बाई ई इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए एल। इस इक्वेशन से आपको ये रिलेशन मिलेगा L by E equal to AE by AL, means mechanical advantage of lever will be equal to load divided by effort, and now this value will be equal to effort arm divided by load arm. क्या होगा इसकी वैल्यू, लीवर इस तरह से आपके पास अगर वैल्यूज दिया गया है तो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं इस लीवर का, कैसे, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म, दिस विल बी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस lever. Now next is types of lever. We have mainly 3 types of lever. हमारे 3 तरीके के लीवर होते हैं, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर एंड क्लास 3 लीवर। ठीक है, मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लीवर, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर एंड क्लास 3 लीवर। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये तीनों डायग्राम आपका लीवर का है, बट इनमें डिफरेंस क्या है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ये तीनों आपके लीवर के डायग्राम है। क्यों, देखिए ये आपका एक रिजिड बार है और इसमें एक पॉइंट क्या है, फिक्स है, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज फुलक्रम, एंड दिस बार इज एबल टू टर्न अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। Now what is difference between class 1, class 2 and class 3 लीवर। क्लास 1 लीवर में देखिए आपका फुलक्रम फिक्स पॉइंट एफर्ट एंड लोड के बीच में होगा। देखिए फुलक्रम, इसका जो आपको सीक्वेंस याद रखना है LFE मीन्स सबसे पहले आपका लोड होगा, देन फिक्स पॉइंट फुलक्रम होगा, एंड एट लास्ट देयर विल बी एफर्ट पॉइंट। क्लास 2 लीवर में क्या सीक्वेंस है, FLE, इसमें पहले आपका फुलक्रम होगा, देन लोड होगा, देन आपका एफर्ट पॉइंट होगा। क्लास 3 लीवर, इसका सीक्वेंस क्या है, FEL, F मीन्स फुलक्रम, E मीन्स एफर्ट एंड L मीन्स लोड। इसमें पहले आपका फिक्स पॉइंट फुलक्रम होगा, देन आपका सेंटर पे बीच में आपका, इनके बीच में F और L के बीच में आपका एफर्ट होगा, एंड आपका जो है लोड वो एफर्ट के बाद में होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में, इसमें डिफरेंस है आपका इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में जो इनका फिक्स पॉइंट है
इनका जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका अलग अलग है। क्लास 1 का सीक्वेंस है LFE लोड फुलक्रम एफर्ट, क्लास 2 FLE फुलक्रम लोड एंड एफर्ट, एंड क्लास 3 में आपका सीक्वेंस है FEL फुलक्रम एफर्ट लोड। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में क्या सीक्वेंस है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही इनके मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होने के वजह से इनके जो रिजल्ट होते हैं ये भी आपके अलग अलग तरीके की होती है और इनका अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। देखिए इन केस ऑफ क्लास 1 लीवर आपका क्या है, फुलक्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, एंड आपका ये क्या है, लोड की डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट फुलक्रम इज AL, एंड फुलक्रम से एफर्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एफर्ट आर्म AE। AL इज लोड आर्म, AE इज एफर्ट आर्म। एंड क्लास 2 लीवर देखिए आपका क्लास 2 लीवर में जब आपका लोड फुलक्रम एंड एफर्ट के बीच में होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से एफर्ट आर्म विल बी ग्रेटर देन लोड आर्म। आपका क्लास 1 लीवर में एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म दोनों में से आपका एफर्ट आर्म लोड आर्म से ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तीनों केस पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ क्लास 2 लीवर एफर्ट आर्म विल ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। जब आपका फुलक्रम एंड एफर्ट के बीच में लोड होगा एंड लोड की डिस्टेंस फुलक्रम से AL है, एफर्ट की डिस्टेंस F से AE है, तो देखिए आपका एफर्ट अगर L के पीछे है तो ऑलवेज AE विल बी ग्रेटर देन AL। ओके, नाउ इन क्लास 3 लीवर देखिए आपका यहाँ फुलक्रम एंड लोड के बीच में आपका एफर्ट है, इट मीन्स लोड आर्म विल ऑलवेज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। यह आपका एफर्ट आर्म है, यह आपका लोड आर्म है, एंड लोड हमेशा एफर्ट के पीछे होगा क्लास 3 लीवर में, इट मीन्स लोड आर्म विल ऑलवेज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। ओके, ये तो डिफरेंस हो गया, इनके सीक्वेंस में डिफरेंस है और एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म के वैल्यू में डिफरेंस है। क्लास 1 लीवर में एफर्ट आर्म लोड आर्म एक दूसरे से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। क्लास 2 लीवर में एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से ज़्यादा होता है, क्लास 3 लीवर में लोड आर्म एफर्ट आर्म से हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, इनका अलग अलग यूज़ है। देखिए क्लास 1 लीवर में आता है आपका सीसॉ, इसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है, क्लास 1 लीवर में होता है। सीसॉ में क्या होता है, आपका लोड फुलक्रम एंड एफर्ट इस सीक्वेंस में इस मशीन का अरेंजमेंट होता है। क्लास 2 लीवर का एग्जांपल है नट क्रैकर। नट क्रैकर या मैंगो कटर में क्या होता है, देखिए आपका उसमें पहले आपका 1S पर फिक्स पॉइंट होता है। मैंगो कटर में कैसे, आम जब काटते हैं उससे क्या होता है, आपका पहले एक फिक्स पॉइंट होता है, फिर बीच में आप लोड को रखते हैं, मैंगो को आप बीच में लगाते हैं मैंगो कटर के, एंड लास्ट में आप जो आपके हाथ में जो जिससे आप नट कटर का लास्ट का जो पॉइंट है वहाँ पे आप प्रेशर लगाते हैं, वहाँ पर आप एफर्ट को अप्लाई करते हैं जिससे कि आपका मैंगो कट होता है। तो मैंगो कटर या नट क्रैकर में देखिए ये सीक्वेंस होता है, आपका पहले एक पॉइंट फिक्स होता है, फुलक्रम का पॉइंट आपका एक साइड होता है, बीच में आप लोड को रखते हैं एंड कॉर्नर पे लास्ट में आप एफर्ट को अप्लाई करते हैं। क्लास 3 लीवर में क्या है, आपका फायर टंग्स है एंड शुगर टंग्स है, देखिए और फोर्सेप्स है। इनका जो अरेंजमेंट होता है ये किस तरीके से होता है, इसमें आपका पहले एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, आपका एफर्ट सेंटर में अप्लाई होता है एंड लोड जो होता है वो आपका कॉर्नर पर होता है। आप फायर टोंग्स में देखिए चिमटा जो होता है जिससे आप लोग रोटी को क्या करते हैं, पलटते हैं जब रोटी बनाते हैं तो देखिए आपका उसका एक साइड फिक्स होता है, आपका रोटी आपका लोड जो होता है ब्रेड होता है वो किस साइड होता है, दूसरे साइड होता है, एंड उसको आप होल्ड करने के लिए एफर्ट को बीच में अप्लाई करते हैं। आप उसके फिगर को समझिए, उसके बाद आप इनके एग्जाम्पल्स को याद रखिए। आपको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो आपका इनका मैन्युफैक्चरिंग में ये सीक्वेंस भी याद रहेगा। एंड वन मोर,
difference between class 1, class 2 and class 3 lever is class 2 and class 3 lever में एफर्ट एंड लोड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, म्यूचुअली ऑपोजिट होते हैं। इन क्लास 1 एफर्ट एंड लोड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर effort and load will be mutually opposite. In class 2 and class 3 lever, load and effort will be mutually opposite. देखो इसमें आपके डायग्राम में डायरेक्शन को शो किया है। तो आपको अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर के आपको डायग्राम याद रखने हैं कि किस तरीके से इनका मैन्युफैक्चरिंग है, क्या डिफरेंस है इनमें, और किस तरीके से इनके एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से इनके मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, देखिए आपके हैं ये लीवर, बट इनके मैन्युफैक्चरिंग में सीक्वेंस बदल जाने से इनका क्या डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ सिंपल मशीन। हमने सिंपल मशीन के बारे में डिस्कस किया था एंड मेनली इस चैप्टर में हम सिंपल मशीन को ही पढ़ रहे हैं। सिंपल मशीन में हमने सिंपल मशीन के एग्जाम्पल देखे थे, लीवर देखा था, लीवर, पुल्ली, इस तरीके से सिंपल मशीन के एग्जाम्पल थे। और यहाँ पर इस वीडियो में हमने लीवर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुल्ली डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।